हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किया है उस वीडियो का आपको लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। तो सबसे पहले हमको इसको y कंसिडर करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d बाय डी एक्स ऑफ y, सो d बाय डी एक्स ऑफ y जो भी है यहाँ लिखना होगा। y है रूट ऑफ कॉस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट x। सो इस तरीके से हमको लिखना होगा, और क्योंकि ये बीच में प्लस है हम डेरिवेटिव को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। फाइन। सो डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है रूट के अंदर बेसिकली पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो जो रूट के अंदर है उसको हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे और इसमें भी जो रूट के अंदर है उसको एफ एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स जब ऐसा होता है तो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, और साथ में आपको एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं एक एक करके। सो ये वाला रूल यूज़ करके पहले ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एफ एक्स है कॉस एक्स, नीचे चलते हैं। सो डेरिवेटिव क्या होगा, जो हमने रूल लिखा है ऊपर उसके हिसाब से 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है हमारा कॉस एक्स और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कॉस एक्स के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एफ एक्स है कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, सो ये होगा 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और जो एफ एक्स है उसके डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है। फाइन, इस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर में 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। फाइन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये वाला, इसको हम बेसिकली पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मैं यहाँ दे देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन ऑफ एफ एक्स, और साथ में एफ एक्स के डेरिवेटिव से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो यूज़ करेंगे यही वाला रूल। ठीक है, ये रूल यूज़ करके यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। ये तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स तो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एफ एक्स यानी कि रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है देख लो, डिनोमिनेटर में है 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस ये होगा माइनस साइन रूट एक्स और साथ में रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन यानी कि रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर में है 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। सो ये क्या होगा, ये फाइनली कैसे दिखेगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस होगा माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय ये 2, और ये डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, और ये होगा रूट एक्स और ये है कॉस ऑफ रूट एक्स। सही बात है। सो ये ऐसे रहेगा, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम रोक देते हैं। सो यहाँ लिख देते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। सो ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो ये सब चीज़ें हमको मोटिवेशन देती है कि और भी अच्छी तरह हम वीडियो बनाएं और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। फाइन,
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें दिया है log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। फाइन, देन सबसे पहले हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। सो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। फाइन, तो ये होगा d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y। सो दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, y है log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। फाइन, अब जो हमको डेरिवेट करना है, हमको ध्यान देना है कि ये जो है ये हमारा fx है, क्योंकि ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है। और जब ऐसे होता है तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। log ऑफ fx, log ऑफ fx का डेरिवेटिव होता है 1 बाय fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यही रूल यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो क्या होगा, ये होगा 1 बाय fx यानी कि 1 बाय sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x का डेरिवेटिव। फाइन, ओके। सो यहाँ पर ये 1 बाय sec 3x प्लस tan 3x ये तो लिखना ही पड़ेगा। साथ में देखो बीच में एडिशन है, तो डेरिवेटिव को हम अंदर ले जाएंगे, दोनों को पास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। फाइन, सो अब ये क्या होगा, ये तो हमको लिखना पड़ेगा कंटिन्यू जैसे है वैसे ही, sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। अब यहाँ पर देखो sec 3x, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। ये जो चीज़ है ये टोटल जो है कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसको हम fx कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी इसको हम fx कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ क्या फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ fx, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है sec ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ fx, ऐसे होता है। ओके, वही अगर मैं tan ऑफ fx का डेरिवेटिव बताऊं, यहाँ लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx ये होता है sec स्क्वायर्ड ऑफ fx। ओके, और साथ में यहाँ पर fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हमको अप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। फाइन, देन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला sec वाला यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sec ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x। ओके, क्योंकि fx का डेरिवेटिव भी करना है, राइट। और यहाँ पर प्लस tan का यानी कि ये वाला रूल यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर्ड ऑफ 3x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चीज़ जो है ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, देख लो, ये तो हमको जैसा वैसे लिखना पड़ेगा, sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। अब यहाँ पर क्या होगा, sec ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, 3x का डेरिवेटिव तो 3 होता है। ओके, प्लस sec स्क्वायर्ड 3x, और 3x का डेरिवेटिव वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का डेरिवेटिव डायरेक्टली मिल जाता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। ओके, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 3 sec 3x है, यहाँ पर भी, यहाँ से भी 3 sec 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 sec 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ tan 3x, करेक्ट, tan 3x प्लस यहाँ से स्क्वायर में से एक चला गया बाहर, तो ये बचेगा sec 3x। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है sec 3x प्लस tan 3x, करेक्ट है। अब ये ब्रैकेट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो दोनों सेम है ना, sec 3x प्लस tan 3x, ये भी एडिशन है, बस टर्म्स इधर उधर है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 3 sec 3x, सिर्फ इतना ही बचेगा, इसको तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही आंसर है। सो ये हो जाएगा dy बाई dx। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 1 प्लस साइन एक्स डिग्रीज अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज। तो सबसे पहले इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्रीज अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, डिग्रीज में जब एंगल होता है, अभी ऑब्वियसली x जो है साइन के साथ है, मतलब एंगल है,
एंगल जब डिग्रीज में होता है तो हम डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं लेते, हम डेरिवेटिव तब लेते हैं जब एंगल जो है रेडियंस में हो। तो रेडियंस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर थीटा एंगल है और वो डिग्री में है तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब जो भी मिलता है वो होता है रेडियन में। ठीक है, तो यानी कि जो x डिग्री से उसको हमको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे दिखेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन x डिग्रीज की जगह पे x पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो मिला है इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये होगा d बाय डी एक्स ऑफ y। सो d बाय डी एक्स ऑफ हमारा y जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। y है 1 प्लस साइन x पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाय, और नीचे चलते हैं, जगह नहीं होगा, ओके, ये होगा 1 माइनस साइन x पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये होगा हमारा y। तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है तो u बाई वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। जो न्यूमरेटर में है वो हो जाएगा u, जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा v। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी हम कैसे करते हैं। ये हम करते हैं v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे ये रूल तो देखो कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले v है हमारा 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, ये v है, सही बात है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 1 प्लस साइन x पाई अपॉन 180, ओके, माइनस u यानी कि 1 प्लस साइन x पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v है 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, ओके। तो ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो है हमको v का स्क्वायर करना है। सो v क्या है, v है 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, तो इसका स्क्वायर हमको लेना होगा। तो अब देख लेते हैं कि डेरिवेटिव किसका हो रहा है, डेरिवेटिव किसका नहीं हो रहा है। तो ये टर्म का डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, ये टर्म का डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है उसके पास हम पाई बाय 180 रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 1 माइनस साइन x डिग्रीज। तो जिसका डेरिवेटिव हो रहा है उसको रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, ये 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x पाई बाय 180 अलग से करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पर भी जो है x डिग्रीज में लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर डेरिवेटिव तो हो नहीं रहा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x पाई अपॉन 180, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में वहाँ पर भी तो डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम एंगल को डिग्री में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्रीज का स्क्वायर। ठीक है, फाइन, देन नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा 1 माइनस साइन x डिग्रीज, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ, ये 0 को तो छोड़ दो क्योंकि वैसे भी ऐड होकर कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। फाइन देन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये fx है, ठीक है, ये है fx। उसी तरह यहाँ पर भी ये जो है ये fx है। सो साइन fx का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर हम रेफरेंस ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन fx ये होगा cos fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन देन यही रूल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दोनों के पास। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन fx का डेरिवेटिव क्या लिखा है, cos ऑफ fx यानी कि x पाई बाय 180, और साथ में fx का डेरिवेटिव। सो यहाँ पर fx का डेरिवेटिव यानी कि x पाई बाय 180 का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस साइन x डिग्रीज, और यहाँ पर 0 को छोड़ दो, माइनस साइन fx का डेरिवेटिव है cos fx यानी कि x पाई अपॉन 180, ओके, साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x पाई अपॉन 180, ओके। और डिनोमिनेटर में जो है वो आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन x डिग्रीज द होल स्क्वायर। ठीक है,
फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा देख लो, 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जो है यहाँ पर भी तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होने वाला अभी, तो ये जो रेडियन में है इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखो पाई बाय 180 जो है कांस्टेंट है, तो उसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं क्योंकि वो x के साथ है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो लिखने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 180 जो है पाई बाय 180 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्रीज और ये है माइनस कॉस, ये भी रेडियन में जो लिखा है इसको डिग्री में लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो अभी और अप्लाई होने वाला नहीं है। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और पाई बाय 180 जैसा है वैसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज का होल स्क्वायर। ओके फाइन, दैट यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर पाई बाय 180 कॉमन है। ओके, कॉस एक्स डिग्रीज दोनों के पास है तो वो भी आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज बचेगा, और ये माइनस और ये माइनस ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिग्रीज। ओके, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज का होल स्क्वायर। करेक्ट, सो साइन एक्स माइनस में और प्लस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ 1 प्लस 1 2, सो ये होगा 2 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डिग्रीज अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज द होल स्क्वायर। सो ये 2 और ये 180 कैंसिल होकर 90 मिलेगा। सो देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx जो है यहाँ पर बचा है पाई बाय 90 और यहाँ पर cos x डिग्रीज अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्रीज का होल स्क्वायर। फाइन, इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसको हम यहीं पर रख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है cot ऑफ log ऑफ x अपॉन 2 माइनस log ऑफ cot ऑफ x अपॉन 2। सबसे पहले इसको हम y कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cot ऑफ log ऑफ x अपॉन 2 माइनस log ऑफ cot ऑफ x अपॉन 2। फाइन, हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y के जगह पे जो भी y है आपको लिखना पड़ेगा cot ऑफ log ऑफ x अपॉन 2 माइनस log ऑफ cot ऑफ x अपॉन 2। फाइन फाइन, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम डिफ्रेंशिएशन को सब्ट्रैक्ट यानी सेग्रीगेट कर सकते हैं। cot ऑफ log ऑफ x के x बाई 2 के डेरिवेटिव अलग और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cot ऑफ x बाई 2 को अलग ले सकते हैं। ठीक है, और जब डेरिवेटिव करेंगे हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इसको हम fx कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है तो ये ब्रैकेट को हम fx कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो जब यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ fx, ऐसा जब होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोजेक स्क्वायर्ड fx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, और यहाँ पर log के लिए यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय fx और साथ में fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूला यहाँ पर मिल चुका है, उनको यूज करेंगे। ठीक है, सो शुरू यहाँ से करते हैं। पहले cot ऑफ fx से डेरिवेटिव है माइनस कोजेक स्क्वायर्ड fx है log ऑफ x अपॉन 2। ओके, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x अपॉन 2। ओके, माइनस यहाँ पर log ऑफ fx का डेरिवेटिव है 1 बाय fx यानी कि ये होगा 1 बाय cot ऑफ x अपॉन 2, साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x अपॉन 2। सो इस तरीके से ये आगे प्रोसीड होगा। नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा देख लो, माइनस कोजेक स्क्वायर्ड log ऑफ x अपॉन 2, और यहाँ पर ये 2 का तो होगा नहीं कुछ, तो 2 बाहर ले लो, log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय x। ओके, स्टैंडर्ड फंक्शन है, और यहाँ पर cot x बाई 2 है तो इसको मैं 2 बाई cot x लिख सकता हूँ, इन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है,
और यहाँ पर भी 1/2, ये जो 2 है बाहर ले सकता हूँ, डेरिवेटिव तो होगा नहीं। कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का स्टैंडर्ड फंक्शन है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर्ड एक्स, है ना। तो इसको तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो जानते ही ये सब चीज़ें, स्टैंडर्ड फंक्शंस आपने 11th में सीखा है, स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव। फाइन, तो ये क्या हो रहा है देख लो एक बार, यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फाइन देन, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर्ड लॉग ऑफ एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, ये x और 2 मल्टीप्लाई होकर 2x, करेक्ट। और यहाँ पर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टोटल प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर है कोसेक स्क्वायर्ड एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, सिर्फ कॉट एक्स है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे इसको, मैक्सिमम हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर्ड ऑफ लॉग एक्स बाई 2 अपॉन 2x। ये तो यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर में कॉट एक्स है उसको मैं tan x बना सकता हूँ, क्योंकि 1/cot x जो है tan x होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा dy/dx यानी कि डेरिवेटिव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻²। तो सबसे पहले इसको y कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल्स टू e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻²। हमको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो ज़रा, e⁻² माइनस ये जो e⁻² है इसको मैं 1 अपॉन e⁻² लिख सकता हूँ, है ना। डिनोमिनेटर में भी e⁻² प्लस e⁻²। e⁻² को मुझे लिखना था 1 बाय e⁻²। ओके फाइन देन, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दोनों सेम है, तो e⁻² का स्क्वायर यानी कि e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻², ऐसे हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी ये दोनों सेम है, तो e⁻² का स्क्वायर यानी कि ये होगा e⁻4x प्लस 1 अपॉन e⁻²। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻4x प्लस 1। तो y कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा इससे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइन, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। नीचे चलते हैं, सो d/dx ऑफ y यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, और जो y है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻4x प्लस 1, और ये u/v होगा, तो यहाँ पर जो रूल होगा उसके हिसाब से इसको u लेंगे और इसको v लेंगे। यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u/v क्या होता है, v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फाइन, तो इस रूल के हिसाब से ये आगे सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होगा, v है हमारा e⁻4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u है e⁻4x माइनस 1 माइनस u यानी कि e⁻4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v है e⁻4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e⁻4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये होगा। नीचे चलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, e⁻4x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻4x का डेरिवेटिव हमको अलग से करना पड़ेगा और 1 का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा, जो कि 0 हो जाएगा। फाइन, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव ऑफ e⁻4x और 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, डिनोमिनेटर में e⁻4x प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइन, तो e⁻4x प्लस 1, अब यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, रेफरेंस में दे देता हूँ, इसको हमको fx कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा होगा fx, यहाँ पर भी डेरिवेटिव में इसको हमको fx कंसिडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ e⁻fx क्या होगा,
इसका डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एफ एक्स, लेकिन साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फाइन देन, तो ये क्या करेंगे, जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो उसको ऐसे रहने दो। तो ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एफ एक्स है हमारा 4x, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि 4x से डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ एक्स, साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है ना। डिनोमिनेटर में आपका जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू लिखते जाना है, ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नीचे चलते हैं, सो ये क्या होगा, ये होगा ई रेस टू 4x प्लस 1, और यहाँ पर ई रेस टू 4x, और 4x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है तो 4x का डेरिवेटिव 4, यहाँ पर ई रेस टू 4x माइनस 1, ई रेस टू 4x और 4x का डेरिवेटिव 4। फाइन, और डिनोमिनेटर में ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ओके फाइन, क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लो, ई रेस टू 4x कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये सब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो। फाइन, तो जो नहीं है जैसे कि ई रेस टू 4x प्लस 1 इसमें से मिलेगा, यहाँ से ये माइनस ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, माइनस ई रेस टू 4x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर बना रहेगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, 2 4s आर 8 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये होगा हमारा dy बाई dx। यहीं पर हमारा आंसर खत्म हुआ। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में इसका आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर कोई डाउट है तो। फाइन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।